निवाड़ी जिले में खाद को लेकर हो रहे किसानों के जाम व त्राही के बीच देर रात प्रशासन जागा। देर रात्रि में पृथ्वीपुर तहसीलदार मनीष जैन ने कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ प्राइवेट खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। नेगुआ में खाद की 3 दुकानों को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि यहां महंगे दामों में खाद बेचा जा रहा था। वहीं पृथ्वीपुर में महेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के यहां जानकारी छुपाए जाने पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने फटकार लगाई। गौरतलब है कि पृथ्वीपुर ने लगातार किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और खाद की समस्या बनी हुई है। किसानों को खाद नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में किसानों की बोनी का समय निकल रहा है और फसलें बर्बाद हो रही है। वहीं खाद माफियाओं के द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से खाद ब्लैक कर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों के द्वारा लगातार हंगामा करते हुए चक्का जाम और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया और देर रात्रि में पृथ्वीपुर तहसीलदार मनीष जैन ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ खाद की प्राइवेट दुकानों पर जाकर खाद का स्टॉक चेक कर औचक निरीक्षण किया, जिस पर पृथ्वीपुर के नेगुआ में खाद को महंगे दामों में बेचे जाने पर 3 दुकानों को सील करने की कार्यवाही की गई। वह इस दौरान पृथ्वीपुर में कई दुकानों पर जाकर खाद का स्टॉक चेक किया तो वहीं महेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के यहां पहुंचे। तहसीलदार से जानकारी छुपाए जाने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार भड़क गए, जिस पर खाद की होलसेल विक्रेता महेंद्र जैन को जमकर फटकार लगाई। क्या कहा तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने, आप खुद सुनिए। तहसीलदार फटकार लगाते हुए कह रहे हैं, आप लोगों की चोरी हम लोगों पर बहुत भारी पड़ रही है। यानी इन सब बातों से यह तो साफ जाहिर है कि पृथ्वीपुर में व्यापक पैमाने पर खाद की कालाबाजारी की जा रही है और सोसाइटियों की बजाय खाद को बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ भेजकर कालाबाजारी हो रही है और किसान परेशान है। दरअसल ये कि आज सुबह से पृथ्वीपुर नगर में 3 बार खाद को लेकर जाम लगा और ये पाया कि बहुत सारी मात्रा में खाद की व्यवस्था बनवाने के बाद और बटने के बाद में खाद गोदाम पर भी बट रही थी, सोसाइटी में बट रही थी, प्राइवेट दुकानों में बट रही थी। इसके बाद भी किसान परेशान था। तो जाम क्यों लग रहा था ये देखने के लिए हम लोग तो किसान परेशान क्यों नहीं खरीदा तो दुकान पर है। तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि कुछ लोग उसको अधिक राशि में बेच रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए छापामार कार्रवाई की और नेगवा में हमने 3 दुकानें सील की, जहाँ पर शिकायत पाई गई कि वहाँ पर जो नियत राशि है उससे अधिक मात्रा में पैसे लेकर खाद बेची जा रही थी और कुछ लोगों को बयान लिए और उसके बाद जो संबंधित कृषि अधिकारी हैं उनके माध्यम से उन पर FIR कराई जाएगी। और उसके बाद हमने पाया कि ये खाद वहाँ आती कैसे है। तो ये बताया गया कि ये जो रिटेल और थोक का जो व्यापार है वो जेनरल रोड पर होता है। तो ये हमने पाया कि इसमें हम ये चेक करें कि कितना स्टॉक प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तो हमें यही नहीं मालूम कि स्टॉक कितना है, उसके आदि किसान परेशान है। तो कितना स्टॉक इनके पास में है, कितना ये बेच रहे हैं और कितना शाम को बच रहा है। तो आज अगर रात को हम इसका क्लियर कर लेंगे, कल ये बेचेंगे, शाम को हम फिर चेक करेंगे और इस बीच में यदि इनके पास कोई नई गाड़ी आती है तो ये हमें बताएंगे पहले कि ये नया स्टॉक आ गया है और इसके हमारे सामने हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, यहाँ तहसीलदार साहब आएंगे, RI साहब आएंगे और उनके सामने उतरेगी और उस स्टॉक में उस स्टॉक को जोड़ दिया जाएगा। उसके पश्चात वो स्टॉक टोटल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक व्यक्ति हर एक दुकान में बैठाएंगे इस बात के लिए कि किसान को निर्धारित जो मानक कीमत है उसी में वो मिले। जैसे DAP है वो अपना 1200 रुपये है तो 1200 रुपये में मिले, तो सल्फर है 25 रुपये में तो 25 रुपये में मिले, जो यूरिया है वो 266 रुपये में मिले। इससे अतिरिक्त राशि में कोई बेचता पाया जाता है तो वो हम ऐसा कर सकते हैं बाद में कि उस पर हम आपराधिक कार्रवाई करें, लेकिन हमारा किसान परेशान होता है। तो हम ये हमारा ये प्रारंभिक ये सोच है कि हम आपराधिक कार्रवाई की ओर ध्यान न देते, हम पहले ये व्यवस्था बनाएं कि किसी किसान को परेशान ना होना पड़े और प्रत्येक व्यक्ति को समय पर खाद नियत राशि पर मिल जाए। पृथ्वीपुर से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट।